हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 11 डिफरेंट प्रोफाइल के कैंडिडेट के लिए। ऐसे कैंडिडेट जो मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं, सिविल से, केमिकल से, आईटी से, फायर एंड सेफ्टी से, बॉयलर से, बीएससी जिन्होंने किया हुआ है या लैब किया हुआ है या मास्टर डिग्री जिनके पास है, इन सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज ये जो है RCFL, ये हमेशा जो है रिक्रूटमेंट किसी एक जो है रिकॉग्नाइज एग्जामिनेशन जैसे गेट के स्कोर के बेसिस पे होता है, बट इस बार जो है इन्होंने क्या किया है, रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेस्ड पे जो है ये जो है रिक्रूटमेंट रिलीज किया है। दैट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कि PSU में जॉब करना चाहते हैं। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, राइट। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए, राइट। सो इसमें देखिए, डिप्लोमा कैंडिडेट, ग्रेजुएट में बीटेक वाले या BSc वाले या पोस्ट ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो। तो ऑब्वियसली सभी में फ्रेशर्स के लिए ही रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है, कहीं पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। फ्रेंड्स, सैलरी स्ट्रक्चर जो है 77,400 रुपीज़ इन हैंड मिलेगा, बट इसमें जो है बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ये परमानेंट जॉब है, राइट। आप जो है 4 साल तक का बॉन्ड साइन है, एंड देन फिर आपका मन हो तो आप छोड़ सकते हैं। आपकी सैलरी यहाँ पे जो है आफ्टर 4 ईयर योर सैलरी विल बी अराउंड 1,40,000 रुपीज़ पर मंथ। सोचिए, आपका अगर आप BSc केमिस्ट्री से अगर आपने किया है, सो यू हैव बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपने बीटेक किया हुआ है या फिर आपने डिप्लोमा किया है, दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। पढ़ाई इतनी जम के कीजिए कि आपका इस बार जॉब निकल जाए और आपको PSU में जो है आपका करियर बन जाए। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट मिलता रहे। सो 11 डिफरेंट प्रोफाइल हैं। फर्स्ट प्रोफाइल की बात करें तो केमिकल के रूप में है। केमिकल डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 14 नंबर ऑफ वैकेंसी है। आप ये मत सोचिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको गोल्ड मेडल जीतना है तो आपको पता है कि 100 में से 1000 में से एक ही को गोल्ड मेडल जीतेगा, फिर भी आप पार्टिसिपेट करते हो ना। तो ये मत सोचिए बिल्कुल भी कि एक वैकेंसी है या 10 वैकेंसी है। अगर आपको जॉब चाहिए तो यू हैव टू बी अप्लाई एंड यू हैव टू बी क्रैक दैट एग्जाम इफ़ यू वांट टू द करियर एट वट एवर यू वेर एवर यू वांट। ओके, जहाँ पे अपना आप करियर सेट करना चाहते हो, वहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो तो यू हैव टू बी फाइट, यू हैव टू बी अप्लाई एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट एंड क्रैक इट। ओके, सो इसमें देखिए BSc, इसमें जो है क्या है, BE मांगा है, BSc केमिकल से, राइट। अगर आपने BSc केमिकल से किया है या फिर आपने बीटेक किया है केमिकल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने BE या बीटेक डिप्लोमा के बाद किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द थिंग, डुअल डिग्री जो अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 1 मार्च 2022 एज कैलकुलेट होगा, एक्सपीरियंस कैलकुलेट होगा। वैसे एक्सपीरियंस कहीं पे नहीं मांगा है, तो बट ये जो है 1 मार्च 2022 ये इंपॉर्टेंट डेट है जिस पे कि आपका पूरा टाइमलाइन जो है एज कैलकुलेट होगा, राइट। सेकंड जो है आपका, इसमें जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए, तो इसमें बीटेक मांगा है, राइट। और अगर आपने डिप्लोमा किया है, राइट, डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है, 3 ईयर कोर्सेज किया है, राइट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने मास्टर डिग्री किया है, डुअल डिग्री किया है, यानी कि डिप्लोमा एंड बीटेक, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनल ईयर में, इट्स नॉट ओवरऑल परसेंटेज, फाइनल ईयर में 60% मार्क्स मांगा है सभी स्ट्रीम के लिए। जितने भी 11 डिफरेंट स्ट्रीम है, सभी में जो है 60% मार्क्स मांगा है, और ST कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स मांगा है फाइनल ईयर में, राइट। 27 मैक्सिमम एज दिया गया है मोस्ट ऑफ सभी प्रोफाइल में, और SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन इसमें मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बॉयलर के लिए। तो इसमें जो है बीटेक मांगा है, मैकेनिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, राइट। इन सभी डिपार्टमेंट में से किसी एक में अगर आपने बीटेक किया है या फिर डुअल डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम एज कैलकुलेट होगा। एंड सेफ्टी के लिए जो है, इसमें जो है आपका जो इसमें केमिकल डिसिप्लिन से मांगा है, एंड जो है इसमें सेफ्टी का 1 साल का डिप्लोमा का कोर्स होता है, वो आपका किया हुआ होना चाहिए, राइट। एंड जो है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में होना चाहिए बीटेक या डिप्लोमा के बाद, राइट। या अगर आपने डुअल डिग्री किया है तो भी आपका जो है 1 साल का सेफ्टी में ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग होना चाहिए, राइट। सो ये चीज़ें हैं। एंड देन फिर यहाँ पे देखिए सिविल के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी सेम, राइट।
एंड यहाँ पे देखिए फायर के लिए क्या है, यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी से ग्रेजुएशन होना चाहिए फायर में या फिर फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन में। ओके, अगर आपने 3 ईयर का रेगुलर फुल टाइम बी या बीटेक किया है इन फायर में या फायर सेफ्टी में, राइट, एंड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशनल एक्वायर्ड आफ्टर डिप्लोमा अगर आपने बीटेक किया है, एंड देन फिर यहाँ पे देखिए मिनिमम परसेंटेज 60% वही है, फाइनल ईयर में चाहिए आपका 60%, एंड यहाँ पे देखिए 27 एज दिया गया है। एंड देन नेक्स्ट जो है आपका लैब, सीसी लैब, इसमें जो है आपका फुल टाइम रेगुलर जो है मास्टर डिग्री चाहिए इन केमिस्ट्री में, राइट, ऑर्गेनिक में हो, इनऑर्गेनिक में हो, फिजिकल एनालिटिकल में हो, राइट, इन सभी में से किसी एक में अगर आपका मास्टर डिग्री है या फिर पीएचडी है, राइट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एनालिटिकल, राइट, पीएचडी या मास्टर है, देन यू कैन अप्लाई। यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। ओके, सो अब देखिए आईटी में 3 वैकेंसी है, इसमें जो है आपका यहाँ पे बीटेक मांगा है, राइट, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डुअल डिग्री, डिप्लोमा एंड बीटेक, राइट, बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, इन सब में से किसी एक में अगर आपका डिग्री है देन यू कैन अप्लाई। एंड दिस इज़ द ऑल अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड नंबर ऑफ प्रोफाइल्स, ओके, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल। नाउ यहाँ पे एप्लीकेशन फीस काफ़ी एक्सपेंसिव है फ्रेंड्स, 1000 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी चार्जेस आपको लगेंगे, मतलब 1180 रुपीज़ यू हैव टू पे फॉर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड यू विल गेट 30,000 रुपीज़ पर मंथ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड 1 year later on, so you will get 77,400 rupees per month in hand salary plus other allowances you will get. Okay, so overall the salary length is salary pay grade is 40,000 to 1,40,000, right? So you have to like there is a bond for 4 year, है ना, जिसमें कि ट्रेनिंग पीरियड जो है 1 साल का वो भी काउंट होगा, राइट। तो ओवरऑल 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड प्लस 3 ईयर का जॉब, इन 4 साल में आपको 1 लाख का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, राइट। सो ये चीज़ें हैं। एंड अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें, देयर इज ए रिटन एग्जामिनेशन, MCQs टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, एंड देन फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 7 टाइम कैंडिडेट ज़्यादा, जैसे एक वैकेंसी है तो 7 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फॉर सिंगल वैकेंसी के लिए, राइट। सो ये चीज़ें हैं, एंड आपको SMS और मेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा उसमें 80% वेटेज रिटन एग्जामिनेशन का एंड 20% वेटेज फॉर द इंटरव्यू, राइट। सो यहाँ पे देखिए आपका जो है 29 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है एंड 18 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन है, ऑफलाइन यहाँ पे या हार्ड कॉपी कुछ ऐसा सबमिट नहीं करना है, राइट फ्रेंड्स। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो, कुछ भी इश्यू हो, यू कैन कमेंट मी एनी टाइम, आई विल रिस्पॉन्स यू max 24 hour, within 24 hour I will like answer you. Okay, so इसका जो like क्वेश्चन आता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न, एंड द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस, डेफिनेटली आई विल शेयर विद इन ए वीक like syllabus about these all profile. Okay, so good luck, thanks for watching this video friends.